ये मुझे बताइए कि अपनी वालदा के साथ, वालिद साहब के साथ, जैसे बच्चे होते हैं ना, आप जैसा जो शरीर और ज़हीन बच्चा होता है, वो माँ बाप के साथ भी कुछ चुटकुले छोड़ता रहता है। कोई बात आपको याद आती हो अपने वालदा और वालिद के हवाले से, कोई चुटकुला, कोई बात, कोई याद? सर मेरे वालिद साहब ना जी आर्मी में थे, बहुत सख्त थे। उनको देख के तो शरारत पहले वाली भी भूल जाती लेकिन मेरी अम्मा जी कमाल खातून थी सर। उनके साथ मैंने बड़ी शरारतें की, मार भी बड़ी खाई। एक वाक़या जो मेरी ज़िंदगी का अम्मा के साथ बड़ा ही कमाल है सर। स्कूल से मैं भाग गया सर, फिल्म देखने चला गया। वापस आया तो उन्होंने मुझे सूंघ के बता दिया कि तुम स्कूल नहीं गए, तुम किसी ऐसी जगह पे गए हो, स्मेल उसकी, वो स्मोकिंग की स्मेल। उन्होंने मुझे सूंघ, और उन्होंने फ़ौरन टीचर को कॉल की, बल्कि मोहल्ले में ही रहते थे। उन्होंने कहा जी नहीं आया। वालदा ने कान पकड़ाए धूप के अंदर, और मुझे लग रहा था कि आज बहुत फैंटी पड़ेगी, और मैं फ़ौरन ही बेहोश हो गया। नहीं वाकई हो गए या बन गए? नहीं नहीं नहीं, नहीं ड्रामा। हाँ, ये टैक्ट है ना था। भाभी भी गुस्सा ना देखे ना तो बेहोश हो जाए। नाज़रीन, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस, यू आर वॉचिंग ज़बरदस्त ईद स्पेशल। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुश आमदीद। अच्छा इफ्तिखार भाई, ये वालदा साहबा के साथ मोहब्बतों का, शरारतों का जिक्र हुआ, और आपको पता है हमारी उर्दू मिज़ाह में 70-80% से ज़्यादा जो उर्दू मिज़ाह है, जो उसमें शायरी भी और मिज़ाह भी, वो अहलिया के गिर्द घूमती है, बेगमात दे गिर्द, बीवी दे गिर्द, ठीक है। तो अहलिया के साथ जो आपका रिश्ता है, उसमें कितने % शरारत होती है 24 घंटों में? 100%। जरूरत ही नहीं की। अच्छा जी, मेरी वाइफ और मेरे बच्चों से ये सवाल बहुत होता है कि भाई वैसे तो आपके हस्बैंड जो हैं, आपके पापा जो हैं कॉमेडियन हैं, तो ऐसे लोग तो बाहर ही कॉमेडी करते हैं, घर में कैसे हैं? हाँ, घर में तो बहुत संजीदा दाखिल होते हैं ना वो। ऐसा कुछ लोग हैं सर, लेकिन मैं सर 24/7 हूँ। वाह। मैं तो घर में एंटर हुआ ना जी, तो दरवाज़ा खोल के तो पहले तो मैं ही करके उन्होंने देखेंगे मैंने। और मेरी एक लाइन है जो मैं अक्सर बोलता हूँ, के होना पे है। तो वो बच्चे आगे से फिर भाग के मेरी तरफ आएंगे। वो हमेशा मुझे ऐसे मिलते हैं जैसे साल के बाद आया हूँ। कोई ऐसी शरारत जो बेगम साहिबा के साथ आपने की हो, और आप भी बैठे बैठे आज मुस्कुरा उठते हैं उस पर, बेगम साहिबा भी उसका तस्करा करती हो? जब उसने कहा हो कि भाई इतने पैसे चाहिए, और मैं उसे कहूँ आधे घंटे में मिल जाएंगे, और वो आधे घंटे का इंतजार करने के बाद मुझे ढूंढ रही है और मैं दरवाजे के पीछे छुपा हूँ बाकायदा सर। अच्छा, उस दरवाजे के पीछे छुपूंगा जिसके ऊपर ज्यादा वो कपड़े टंगे लटकाए होते। मेरे कोलों 5-6 बारी लंगेगी। उसके बाद फिर अगर तो मेरे पास पैसों का अरेंजमेंट हो गया है फिर भी, और अगर नहीं भी हुआ तो फिर जब वो गुजरेगी तो उसको जब मैं करूँगा ना भाऊ, वो डरेगी, तो उसके बाद फिर भाई नहीं आएगी। ਇਹ ਉੱਥੋਂ प्रोड्यूसर ਨੂੰ फोन कर देना, मैं बूहे पीछे लो गया। अच्छा सर, प्रोड्यूसर तो मैंने याद आया, आपके जो प्रोड्यूसर हैं हसीब भाई, वो जब आए थे ना मुझे कहने के लिए कि भी ईद का शो करना है, मेरे पूरे मोहल्ले के बच्चे मेरे घर आए थे। उन्होंने कहा जी ਤੁਹਾਡੇ घर अर्तगुल दा मुंडा है। और मैं भी उनसे कहता रहा। आपने अब बहुत सारी फिल्में की, पाकिस्तान में भी, भारत में भी, इंडो पाक में। किस हीरोइन के साथ दिल चाहता है कि यार इधर मैं काम करा? अच्छा जी, दुनिया में बड़ी हीरोइनें हैं, लेकिन यकीन करें कोई नहीं मानती है ना। अच्छा, ऐसे बंदे ने पूछो ना आपका बिजनेस क्या है, अगो कह के मैं स्पेन में छिछड़े सप्लाई करता हूं। सर मैडम साइमा जैसी अदाकारा मैंने नहीं सर इंडो पाक में। उनके साथ तो काम किया ना आप? बट अ ग्रेट पर्सनैलिटी। मैंने सर उनके साथ इन्होंने ना दसना 2 फिल्में एज ए हीरो की हैं सर। लेकिन आप मैंने पता सी बिल्लियां तरह पै जाने। अच्छा, किस डायरेक्टर के साथ एज एन एक्टर ये ख्वाहिश हुई आपकी कि यार इसके साथ में, जैसे हसन तारिक थे या सुलेमान थे या यश चोपड़ा थे और दीगर लोग, किस डायरेक्टर के साथ काम करने की ख्वाहिश हुई? ये आप दोनों से सवाल है। रियाज शाहिद साहब के साथ, शान साहब के अब्बू के साथ। बड़ी मेरा तमन्ना थी कि काश उस जमाने में मैं होता और मैं उनके साथ काम करता। उस जमाने में आप थे लेकिन जॉब कर रहे थे। कौन सी फिल्मी हीरोइन अच्छी लगती है आपको? पाकिस्तान और इंडिया सर दोनों की बताएं। सोनम बाजवा। मैनू तो तू कह, मैनू सीमी बहुत चंगी लगती है स्क्रीन पे। लेकिन मुझे उनकी सिस्टर जो है ना वो ज्यादा अच्छी लगती हैं, नीरू बाजवा जो है, वो मुकम्मल आर्टिस्ट। क्या फनकारा तो वो भी बड़ी बाकमाल हैं सर,
लेकिन मुझे लगता है कि सोनम जी स्क्रीन के ऊपर बहुत खूबसूरत लगते हैं, जबकि सीमी जिनकी ये बात कर रही हैं, ऐसी इनोसेंट फनकारा मैंने नहीं लाइफ में देखी। हाय स्क्रीन जच जाती है, सज जाती है जब सीमी आती है। और इन तीनों फिल्मी हीरोइनों के साथ साथ फिल्म आपको ऑफर हो रूबी साहिबा के साथ, तो किसके साथ फिल्म करेंगे? अगर फैंटी तो बचना तो रूबी जी। यानी कि मैं आर्टिस्ट ही कोई नहीं। नहीं, आर्टिस्ट तो आप लाजवाब हैं, लेकिन वो बात कर रहे हैं नहीं, आर्टिस्ट तो रूबी अनम साहबा जैसा है ही कोई नहीं, इसमें तो कुछ नहीं। मैं भी बच्चे हैं थोड़े ना। जी मैम। इफ्तिखार साहब, आपका पसंदीदा सिंगर कौन है? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਾਉਂਦਾ ਕਾਚਾ ਬਾਦਾਮ ਨਾਲ ਪੱਕਾ ਬਾਦਾਮ ਕਾਚਾ ਬਾਦਾਮ ਪਮ ਪਮ। सर इन्होंने तो मजाक में कहा, लेकिन आप ये जो क्लिप है ना जिस पे बहुत सारी दुनिया के लोगों ने बनाया है कच्चा बादाम, उसमें मेरा क्लिप अगर आप चला सके ना, आज तक पूरी दुनिया में 9.7 मिलियन के ऊपर जो क्लिप है वो मेरे ही है। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਬਦਾਮ ਹੀ। मेरी बेटी का सवाल जो है उसमें राहत फतेह अली खान से। और फीमेल सिंगर्स में मैडम नूर जहां से आगे सोच भी नहीं सकती। उनके लिए क्या बात। अच्छा, अब ये मौसीकी का जिक्र हो रहा है तो कुछ सुनाएं आज आप हमें। मैं रूबी अनम जी के लिए गाऊंगा सर। जरूर। अब बात हाँ जी, क्या बात है। कहाँ से क्यों रहे हैं फिर जो तू गा रहे हैं तो हैं? कोई गड़बड़ है? अच्छा, जो तो ज्यादा हंसते रहे ना उस तो फौरन बाद बेहोश हो। ਗੱਲਾਂ ਗੋਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਏ ਨੀ ਅਸੀਂ ਮਰ ਗਏ ਨੀ ਓਏ ਹੋਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਦੁਹਾਈ ਪੈ ਗਈ ਹੋ ਕੁੜੀ ਕੱਢ ਕੇ ਕਾਲ ਜਾ ਜੰਗ ਕਨਕ ਕੁੜੀ ਕੱਢ ਕੇ ਕਾਲ ਜਾ ਲੈ ਗਈ ਉਹ ਕੁੜੀ ਕੱਢ ਕੇ ਕਾਲ ਜਾ ਕਨਕ ਦਿਨ। अच्छा, स्टेज पे भी बहुत सारी खवातीन का साथ रहता है काम के दौरान, फिल्मों में रहता है, फिर आप वर्ल्ड टूर्स पे जाते हैं, प्लेस भी आप टेलीविज़न के करते हैं, तो कभी अहलिया जो है बेगम साहिबा वो इनसिक्योर होती हैं, कभी कभी शक में मुब्तला हुई, फ़ोन देखा कभी, या टेलीविज़न पे अब जैसे आपने ये गा दिया, अब जब ये चलेगा तो बेगम साहिबा का क्या इस पर रिएक्शन होगा? अभी इन्होंने गौर ना दे के कहते नहीं नहीं एडा रिस्क लेंदा है। ऐसे सर एडी सियाणी होंदी ते मेरी बीवी होंदी। ठाकुर साहब, मगर आपकी भाभी तो मुझ पे बहुत शक करती मैं सदके जावां तुहाडे ते टोकरा देना पैना। अच्छा इफ्तिखार भाई, आपका चूंकि बड़ा एक तजुर्बा है, तजुर्बा भी है, नाम भी है, तो आपकी बात की बड़ी अहमियत है। जो आपका शोबा है ख़ास तौर पे मिज़ाह का, इसमें आपके नज़दीक इस वक्त सबसे बड़ा आदमी कौन है? सुहेल अहमद। सुहेल साहब के बाद सुहेल अहमद साहब का नाम मेरे मोबाइल के अंदर जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 1122। वाह वाह। क्यों लिखा है सर? 24 घंटे जब भी आप उनको कॉल करेंगे ना जी, उनको पता है ये किसी मुश्किल में है। वाह। सर वो जो अमानुल्लाह खान साहब ने बात कही थी ना, वो आज तक मुझे याद सिर्फ इसलिए है कि सुहेल अहमद जैसे लोग सदियों में पैदा होते हैं। अच्छा, ये तो लेकिन गुफ्तगू हुई सारी बहैसियत इंसान, बहैसियत फनकार, मिज़ाह यानी कि कॉमेडियन के तौर पे, जैसे हम कहें एक्टर कॉमेडियन खास तौर पे। बहुत है हमारे पास, तो बहुत है पाकिस्तान के अंदर, बहुत है। चलें, अगर कोई एक नाम आपको फौरी तौर पे याद आ रहा हो। जो लोग अभी हैं सर, हाँ। खालिद अब्बास डार साहब, क्या बात है। कमाल सर, इंसान भी फनकार भी। वाह। बहुत सारे शोज़ यानी कि इस वक्त हो रहे हैं, आप ख़ुद भी यानी कि कई शोज़ का हिस्सा हैं। इस वक्त तो खैर एक शो कर रहे हैं, मगर आप करते रहें। अपने अलावा कौन सा शो देखते हैं? नुमान इजाज साहब जो अभी यहाँ करते, जी सरकार। मतलब प्रोग्राम से नहीं मुझे गर्ज वो कहाँ हो रहा है, मुझे नुमान इजाज साहब हाय। दोस्ती है उनसे? दोस्ती तो है ही, लेकिन सर उनके अंदर रियलिटी बहुत है वाह। सर। वो 100% वो लगते हैं कि जो कह रहे हैं ना वो वही अंदर सोच भी रहे हैं। कमाल है सर, वो जो भी काम करेंगे ना जी, वो गंडेरियां दी रेड़ी भी ला लेन ते सुपर। वाह वाह वाह। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਈਡ ਤੇ ਗਡੇਰੀਆਂ ਵੀ ਲਾਓ। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम ज़बरदस्त ईद स्पेशल जो है, ये मामूल से तवील प्रोग्राम हमने आपके लिए तैयार किया है। बुलेटिन के बाद दोबारा आपसे मुलाकात होगी, कहीं नहीं जाइएगा। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है।